वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ नंबर 15। ये हमारे सिलेबस में आरबीएससी की तरफ से अंतिम पाठ है, पाठ नंबर 15। और ये एक कविता और कहानी का मिक्स रूप है, समग्र रूप है, जिसके लेखक हैं विजय जी, विजयदान देथा, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनका बहुत सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता है हिंदी साहित्य में। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और अगर 1 से 14 तक के पाठ देखने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है। प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 4 विषय हिंदी नाम से एक मिलेगा, उसमें पाठ नंबर 1 से लेकर 15 तक के सभी पाठ, उनकी व्याख्या, कविताओं का अर्थ और सभी प्रश्न उत्तर, पाठों के पीछे आई हुई भाषा की बात मिल जाएगी। तो आज के पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। कुरज री विनती। आखिर ये कुरज है कौन? क्या कुरज किसी लड़की का नाम है या फिर कुरज है कोई पक्षी या किसी जगह का नाम? तो हम बात करते हैं। कुरज एक पक्षी है बच्चों, और वो विनती कर रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। समंदर के किनारे एक ऊंचा पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में सुथरी ठोड़ देखकर एक कुरज ब्याई। आप समझ रहे हो बच्चों? पर्वत की तलहटी पर नीचे की तरफ एक सुंदर सी जगह देखी, एक कोना देखा जो कि बहुत साफ सुथरा था। वहां पर एक कुरज जो है ब्याई, उसने बच्चे दिए, 17 अंडे दिए। समझ में आया? एक कुरज ब्याई 17 अंडे लाई। उन अंडों को कुरज ने 17 दिन तक सेया, यानी कि उनको गर्मी महसूस करवाई, उनकी देखभाल की, रक्षा की, उनके अपने पंखों से सिकाव की तरह किया, जिसको सेना कहते हैं। उस कुरज ने 17 दिन तक एक भी दाना चुग्गा नहीं लिया। सेते सेते उन 17 अंडों से 17 बच्चे निकले। तब वह अपने बच्चों के लिए चुग्गे की खोज में उड़ गई। उड़ते उड़ते उसे एक तोते की पांख जैसा हरा भरा ज्वार का खेत नजर आया। वह रोजाना उस खेत से अपने बच्चों के लिए चुग्गा ले जाने लगी। खेत का मालिक लोभी था, लालची था। उसने सोचा, यह कुरज तो हमेशा बिगाड़ ही करती है, इसे पकड़ लूं। एक दिन उसने ज्वार के पौधे पर गुड़ की पात लेप कर दिया। जैसे ही कुरज चुगे के लिए खेत में उतरी तो फिर वो चिपक गई। कुरज उड़ने के लिए छटपटाने लगी तो किसान ने आकर उसे एकदम से पकड़ लिया और उसे खेजड़ी पर बांध दिया। कुछ समय के बाद भेड़ चराने वाला गडरिया वहां से निकला तो फड़फड़ाहट करती हुई कुरज ने करुण स्वर में गडरिये से विनती की, रिक्वेस्ट की। क्या कहा बच्चों? रेवड़रा एवलिया रे बीर टमरकटू, बांदी कुरज छुड़ाई मारा बीर टमरकटू, समदारे काडे ब्याई मारा बीर टमरकटू, भाकर खुड़के ब्याई मारा बीर टमरकटू, फतरे बिछिया लाई मारा बीर टमरकटू, आंधी में उड़ जाई मारा बीर टमरकटू, लुआ में बल जाई मारा बीर टमरकटू, मेहा में गड़ जाई मारा बीर टमरकटू, भूखा ही मर जाई मारा बीर टमरकटू। तो बच्चों, ये एक अच्छी सी, एक शानदार सी, मनमोहक कविता, लोकगीत के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि वो रिक्वेस्ट कर रही है कि रेवड़ के रखवाले मेरी हेल्प कर, मैं कुरज हूँ, मैं बंधी हुई हूँ, मुझे छुड़ा मेरे वीर, मेरे भाई, कि मैं ब्याई थी
और फिर मैं बच्चों के लिए जो है खाना लाने के लिए आई हूँ। मैं 17 बच्चे लाई थी। गुड़ के चक्कर में मैं लपेटी गई हूँ। मेरे बच्चे आंधी में उड़ जाएंगे, लूओं में बल जाएंगे, बादल में गल जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे। यानी कि तूने मेरे भाई, मेरे वीर, मेरी हेल्प करनी है, मेरी रक्षा कर, मुझे यहाँ से छुड़वा दे। उसके बाद कुरज की विनती सुनकर गडरिये को दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छाट कर अच्छी सी एक भेड़ ले ले और इस निरीह कुरज को छोड़ दे। खेत का मालिक लोभी था। उसने कहा, सारा का सारा रेवड़ देना तो ही छोड़ूं। गडरिये ने कहा, मैं तो नौकर हूँ, लेनी है तो एक भेड़ ले ले, इससे अधिक मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। उसने बहुत नौरे खाए, बहुत पूछा उसे, पर खेत के मालिक ने नहीं माना। कुछ देर के बाद गायों का एक बहुत बड़ा झुंड आया। उस झुंड को देखकर कुरज ने वैसी करुण भरी स्वर से विनती की। क्या कहा? गाया रागवालियां रे बीर, टमरकटू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर, टमरकटू, समदारे काठे ब्याई मारा बीर, टमरकटू। कुरज की विनती सुनकर बेचे गवाले को बहुत दया आई। उसने खेत के मालिक से कहा, छाट कर एक अच्छी सी गाय ले ले और इस कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक तो बहुत ही लोभी था, बहुत ही लालची था। उसने फिर से सेम बात कही, सारी की सारी गायें दे दे तो छोड़ू। गवाले ने भी सेम कहा, मैं तो नौकर हूँ, इससे ज्यादा देना मेरे हाथ की बात नहीं है, लेनी तो एक बढ़िया गाय ले ले यार। काफी देर तक उसने रिक्वेस्ट की, न्योरे करवाए, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। फिर कुछ देर बाद भैंसों का झुंड आया। कुरज ने करुण स्वर में फिर उसे विनती कर ली, बेसारा ग्वालिया रे बीर, टमरकटू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर, टमरकटू, समदारे काठे ब्याई मारा बीर, टमरकटू। सेम प्रोसेस हुआ। कुरज की ये विनती सुनकर भैंसों के ग्वाले के हृदय में बहुत दया उमड़ पड़ी। उसने खेत के मालिक से कहा, अरे छाट कर एक बढ़िया सी भैंस ले ले यार, इसको छोड़ दे बेचारी कुरज को। लेकिन खेत का मालिक था या क्या था, बहुत ही लालची था, बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। उसने सेम रिपीटेशन कहा, सारी की सारी भैंसे दे तो छोड़ूं। तब फिर ग्वाले ने कहा, मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है, लेनी तो एक बढ़िया भैंस ले ले यार, छोड़ दे इसको। बहुत देर तक न्योरे खड़वाए, पर वह नहीं माना सो नहीं माना। कुछ देर बाद ऊँटों का एक झुंड फिर से उधर गुजरा। इस बार कुरज ने सोचा, ये अंतिम मौका है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूं। उसने हृदय को चीर देने वाले स्वर में विनती की, सांड्या रे रे वालिया मेरे बीर, टमरकटू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर, टमरकटू, समदारे काठे ब्याई मारा बीर, टमरकटू। कुरज की ये विनती सुनकर गडियर को काफी दया आई। उसने खेत के मालिक से कहा, छाट कर एक बढ़िया सा ऊँट ले ले और तुरंत छोड़ दे इस बंधी हुई कुरज को। मगर जैसा कि आपको पता है, मालिक तो था बहुत लोभी खेत वाला। उसने सेम डायलॉग मारा, सारे के सारा झुंड दे तो छोड़ू। सेम गडरिये ने मारा, मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे ज्यादा देना मेरे बस की बात नहीं, लेना तो एक बढ़िया ऊँट ले ले। बहुत नहरे कड़वाए, लेकिन वो फिर भी नहीं माना तो नहीं माना। कुछ देर के बाद सामने के बिल से एक उंदरा निकला, माउस। बहुत लाचार होकर कुरज छटपटाते हुए उससे भी करुण स्वर में विनती की, पयाल देश रे राजा रे बीर, टमरकटू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर, टमरकटू, समदारे काटे ब्याई मारा बीर, टमरकटू, बाकर कुड़ के ब्याई मारा बीर, 17 बच्चिया लाई मारा बीर, आंधी में उड़ जाई मारा बीर, लुआ में बढ़ जाई मारा बीर, मियाँ में गड़ जाई मारा बीर, भूखा ही मर जाई मारा बीर, टमरकटू बचा ले रे मारा बीर। अब तो मन में थागी मारा टाबर मारी बाट देखे। इतनी दया वाली विनती सुनकर
सूरज की विनती सुनकर दिल रो पड़ो, हृदय फट पड़ो, उंदरा रो बीकी आंखा में आंसू छलछला गया। बिना खेतरी मालिक पर अतरो गुस्सो आयो, अतरो क्रोध आयो, फिर भी उसने अपने आप को ठंडा रखा और मालिक को कहा, यदि तू इस सूरज को छोड़ दे तो मैं तुझे सोने की एक माला दूंगा, पूरे 108 मनकों की। सोने के दमकते पीले रंग से इस बार खेत के मालिक की आंखें चौंधिया गई और बोला, मैंने किसी की बात नहीं मानी, मैं अड़ा रहा, पर तेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा। किंतु सोने की माला से काम नहीं सड़ने वाला, सोने का एक बाजोट और सोने का एक वजनी मुकुट भी दे तो इसको मैं छोड़ दूं। इसने मेरे खेत में कितना बिगाड़ किया है तुझे अंदाजा भी नहीं है। ऊंदरे ने कहा, ये तीनों चीजें देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे कुछ भी घाटा नहीं पड़ेगा, पर सूरज को पहले छोड़, मुझे तेरा विश्वास नहीं है। खेत के मालिक ने ज्यादा हट किया, जिद करी तो ऊंदरे ने बिल के पास वो तीनों चीजें लाकर रख दी। खेत का मालिक तो खुशी में बावड़स हो गया, पागल हो गया। उसने उसी पल सूरज को छोड़ दिया। सूरज को छूटते ही ऊपर आकाश में उड़ गई और जैसे ही खेत का मालिक सोने की तीनों चीजों लोग लेने के लिए उधर लपका ही था कि होशियार ऊंदरे ने उन तीनों चीजों को लेकर बिल में घुसा दिया और पैरों से बिल के बाहर धूल उछालते हुए कहने लगा, सोने के बदले धूल ले, सोने के बदले धूल ले। खेत का मालिक मुंह उतारकर आकाश में उड़ती हुई सूरज को एकटक देखता रहा। अब उसके पास उपाय भी क्या हो सकता था। सूरज तो आकाश में उड़कर अदृश्य हो गई, ऊंदरा पाताल में दृश्य हो गया। धन्य हो विजयदान देथा जी की, जो इतनी शानदार कहानी कविता के माध्यम से हमको बताई। अब सूरज एक साइबेरियाई पक्षी है और बारिश के टाइम वर्षा ऋतु में राजस्थान में आता है। पश्चिमी राजस्थान भरतपुर के घना अभयारण्य में रहते हैं। शीतकाल में फिर ये लोग वापस साइबेरिया चले जाते हैं। इन्हें सारस भी कहते हैं। इस पक्षी पर राजस्थान में कई लोकगीत है। मजा ही आ गया इस कहानी नुमा कविता को पढ़कर। बच्चों, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा पढ़ने का अंदाज और विजय जी की लिखी हुई ये शानदार प्रस्तुति। अब हम पढ़ते हैं अपने प्रश्नों की और अभ्यास कार्य शब्दार्थ से करते हैं हमारी शुरुआत। संयत का अर्थ होता है मर्यादित, निरीह का अर्थ होता है बेचारा, विवश यानी मजबूर, सुथरी यानी साफ निर्मल, ठोड़ यानी जगह ठिकाना। और इसके बाद देखते हैं हम सेना यानी पक्षी द्वारा अंडों पर बैठना, गुड़ की पात यानी गुड़ की चाशनी, रेवड़ यानी भेड़ों का समूह है, एवालिया यानी संभालने वाला, कुड़के यानी चट्टान की कोटर, बाजोट यानी लकड़ी का छोटा पाटा, पयाल यानी पताल, समुदा यानी समुद्र सागर, काठे यानी किनारे। और उच्चारण करेंगे हम जैसे कि समंदर, सुथरी, सत्रह, फड़फड़ाहट, गडरिए, टमरकट्टू, मारा, समुदा, खुड़के, ऊंदरा, छटपटाते, विनती। अब बात करते हैं प्रश्नों की। सोचें और बताएं, लिखें। इसमें कविता के बहुत सारे अंश आज आएंगे। भाषा की बात में हम मुहावरे देखेंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग जानेंगे आज हम, और उनसे वाक्य प्रयोग भी करेंगे। तो एक कोटेशन पढ़ते हैं। प्रकृति, समय और धैर्य, प्रकृति, समय और धैर्य, ये तीन हर दर्द की दवा है। लिखा किसने ये तो मालूम नहीं, अपना कर देखेंगे। अब आगे देखते हैं। सोचिए और बताएं कि अभ्यास प्रश्न। खेत के मालिक ने सूरज को पकड़ने के लिए क्या किया था बच्चों? उसने सूरज को पकड़ने के लिए ज्वार के पौधों पर गुड़ की चाशनी का लेप कर दिया था। खेत के मालिक ने गडरिये और ग्वाले की विनती क्यों नहीं मानी? क्योंकि खेत मालिक लोभी था,
वह गडरिये से सारी भेड़ें, ग्वाले से सारी गायें मांग रहा था, परंतु गडरिया और ग्वाला ऐसा काम करने में असमर्थ थे। असमर्थ क्यों थे बच्चों? क्योंकि वो केवल उनकी रखवाली करते थे, उनके मालिक नहीं थे, तो वो सारी नहीं दे सकते थे। अगला प्रश्न है, ऊंदरे ने ऐसा क्या किया कि खेत के मालिक का मुंह उतर गया? बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है। उसने कुरज को छुड़ा लिया और सोने की चीजें भी खेत के मालिक को नहीं दी थी। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस पूरे पाठ को लेकर। अब देखते हैं हम लिखे। प्रश्न नंबर 1, कुरज ने गडरिये से क्या विनती की? तो इसका उत्तर है, कुरज ने गडरिये से उसे किसान से छुड़वा लेने की विनती की। गडरिये ने खेत मालिक से क्या निहोरे किए? प्रश्न नंबर 2 है, इसका जवाब होगा, गडरी ने खेत मालिक से कहा कि वह कुरज को छोड़ दे और बदले में एक भेड़ ले ले। तीसरा प्रश्न, ऊंदरे ने कुरज को कैसे छुड़ाया? और इसका जवाब होगा, ऊंदरे ने खेत मालिक को सोने की माला, एक बाजोटा और एक वजनी मुकुट देने का वादा कर कुरज को छुड़ाया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, खेत के मालिक का मुंह क्यों उतर गया था? तो प्रश्न नंबर 4 का जवाब होगा, ऊंदरे के वादे के बाद खेत के मालिक ने कुरज को छोड़ दिया। कुरज आसमान में उड़ गई और ऊंदरा सोने की माला, बाजोटा और मुकुट को अपने बिल में खींच ले गया। इससे खेत के मालिक का मुंह उतर गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, किसने किससे कहा? तो जैसे कि कह है, बांधी कुरज छुड़ाई मारा वीर। तो ये कुरज ने भेड़ों, ऊँटों के गडरियों, गाय व भैंस के गवालों से कहा था। ख होगा इसका, सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। तो ये खेत के मालिक ने ऊंदरे से कहा था, क्योंकि उसको तो और भी चाहिए था। इसके बाद देखते हैं ग में, प्रश्न नंबर 5 का तीसरा ग, सोने के बदले धूल ले। ये कहा था ऊंदरे ने खेत के मालिक से। और सारे का सारा झुंड दे तो छोड़ूं, ये कहा था खेत मालिक ने ऊँट के गडरिये से कहा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, इसमें 4 लाइनें लिखी हुई है, उनको घटनाक्रम के अनुसार जमाना है। कौन सी लाइन कहाँ आएगी? तो इसका मैंने यहाँ आपको चारों लाइनें जो है सीक्वेंस से घटनाक्रम के अनुसार जोड़कर लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारी भाषा की बात। इंटरेस्टिंग व्याकरण, हिंदी व्याकरण पाठ में आए उन वाक्यों को लिखे जिसमें ये मुहावरे आए हैं। तो आंसू छलछला आना, उस यानी ऊंदरे की आंखों में आंसू छलछला आए। हृदय फट जाना, कुरज की यह विनती सुनकर ऊंदरे का हृदय फट सा पड़ा। काम नहीं बनना, सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। खुशी से बावला हो जाना, खेत का मालिक खुशी से बावला सा हो गया। हाथ में न होना, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते, बोलते और लिखते हैं तो थोड़ी देर रुकने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये परिभाषा बच्चों आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। और कौन कौन से चिन्ह कब प्रयोग में लेते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयाबोधक, योजक चिन्ह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं हम। तुम भी नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखो। तो इनको हमने वापस लिखा है बच्चों। कैसे? पापा जी ये पुस्तकें आप किसे भेज रहे हो? तो पापा जी के आगे हम अल्प विराम लगाएंगे, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे।
ठीक वैसे ही ये चारों को हमने दोबारा लिखा है, आप देख लीजिएगा, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे ये विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह हो ही गया, ये भी विस्मयादि बोधक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो बच्चों। अधिक जानकारी के लिए आपको पता है क्या करना है, हमें नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा रैनी चौधरी एजुकेशन, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा रैनी चौधरी एजुकेशन, और यूट्यूब चैनल तो आपका खुद का ही है अपना रैनी चौधरी एजुकेशन नाम से। शेयर करना है दोस्तों के साथ। सारे पाठ हमारे जो हैं कक्षा 4 में पूरे हो चुके हैं, और अब हम हिंदी व्याकरण के कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो वो मैं नेक्स्ट में आपको बता दूंगी कब कौन सा टॉपिक आने वाला है। तब तक जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है आपको।